देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी कहीं मिली है, उस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा पाएं। दुनिया इस वक्त कोविड का शिकार है। बहुत सारे ममालिक जो हैं जो एक्सपोर्ट करते थे, उनके ऑर्डर अगर हमारे पास आ गए हैं। दिसंबर तक जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और तमाम चीज़ें जो है वो फेवर में ही जा रही थी और तमाम इकदाम हमारे सुने और कहे, मतलब उस पर अमल भी हो रहा था। उसमें एक तो 7.5 सेंट की बिजली और 6.5 की गैस की। तो बिजली तो बढ़ा के 7.5 की 9 सेंट हमारी मतलब इस बजट में ही हो गई थी। तो वहाँ पे तकरीबन 20-25% इजाफा हो गया। एट द मोमेंट टेक्सटाइल के लिए हमें जून तक जो है वो 9 सेंट है और उसके बाद उम्मीद की जाती है कि टेक्सटाइल पॉलिसी जो लॉन्ग अवेटेड है उसमें ये 9 सेंट को 4-5 साल के लिए फिक्स किया जाए, जबकि हमारे हिसाब से जो 7.5 सेंट होनी चाहिए। आई थिंक सो कि जो इतनी मुश्किलों से चीज़ें अचीव हुई हैं वो दोबारा फिर जो है वो खराबी की तरफ जाएंगी। अभी हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वो वहाँ पे अभी मैंने उनके बजट प्रपोजल्स में देखा था कि वो 6 से 7% रिबेट की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली वही शुरू हो जाएगा जो 13, 14, 15 में हमारी इंडस्ट्री की तबाही की कहानी थी कि वहाँ रिबेट आ जाएंगे, यहाँ मतलब हमारी इंडस्ट्री का तबाही आ जाएगी, कॉस्ट बढ़ा के हर चीज़ करके। ऐसा नेगोशिएशन जिसमें बाद में 2 या 6 रुपए बिजली बढ़ानी हो, उसका क्या फायदा हुआ? रीनेगोशिएट भी अगर इतना कमजोर किस्म का होना है तो उससे बेहतर है कि मतलब क्या कह सकते हैं। अब उनकी लायबिलिटी को ठिकाने लगाने के लिए लोगों की गैस काटी जाए, ये मतलब सरीअन जुल्म है। अगर जनवरी टू डेट हम बात करें तो 5% हम आप हैं और अगर हम कोविड की ट्रफ से बात करें पिछली मार्च से तो हम तकरीबन 65% आप हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि 46,000 की सतह जो अब एक रेजिस्टेंस के तौर पे थी वो अब न्यू सपोर्ट बन जाएगी। हमारी वैल्यूएशन भी अभी तकरीबन 15% नीचे है कंपेयर टू आवर नॉर्मल मीन। तो हमें तो कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अपनी मीन वैल्यूएशन पे आ जाएं तो ही बाजार 55,000 हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली अगर ग्रोथ पिकअप करती है तो मैं बिल्कुल 60,000 को रूल आउट नहीं करूंगा इस साल। आई थिंक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है कि ये आप अचीव कर लेंगे। आई थिंक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी मार्केट। आई थिंक रिस्क जो आपने मेंशन करा, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, क्या हम एज अ इंडस्ट्री तो जब समझेंगे कि जब हमारी जो बिजली अगर 15 रुपए की 12 रुपए हुई तो कोई मीनिंगफुल है, अगर 15 की। सो कमिंग बैक टू दिस इशू जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों को नाराज़गी है बिज़नेस कम्युनिटी को, कि आपने कहा हुआ था कि बिजली के जो चार्जेस हैं आईपीपी से डायलॉग के नतीजे में कम से कम 6 से 7 रुपए, इस तरह की स्पेकुलेशंस थी, बाज़ार में कैलकुलेशंस थी कि वो कम हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने IMF के कहने पर 1 रुपये 95 वैसे बढ़ा दिए और ये बाज़ार की बात है, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, कि 6 रुपये 3 किस्तों में 5 महीने में बढ़ाए जाएंगे। सो IPPs तो वो सफ़ेद हाथी कह लें, मगरमच्छ कह लें, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो बहरहाल अनटचेबल हैं। उनके पैसे कम होने से पहले पैसे बढ़ेंगे। तो मतलब नेगोशिएट ना हुआ नहीं हुआ हमारे लिए, अब हमें ये कह देंगे कि जी 26 हो जाती है, हम नेगोशिएट नहीं करते, तो इंडस्ट्री चलती भी नहीं है। मतलब आपने देखा ही है पिछले 5 साल में जो पिछली गवर्नमेंट के इंडस्ट्री में तबाही के अलावा हुआ क्या है? सिर्फ ये ओवर इन्फ्लेटेड IPPs लगे, उसको तरक्की का नाम दिया गया। रूल्स आ जाए कि उसमें चंद लोगों को फायदा हो, चंद लोगों को नहीं हो। तो ये तो ऐसी अजीबोगरीब पॉलिसी है कि जी 4 आदमियों को मिल जाए, ऐसे रूल ड्राफ्ट कर लो, 50 को कट जाए। इस वक्त इस जो फॉरेन से जो गैस के सिलसिले में जो भी आया है इसको फौरन वापस करें, जो इसका और ताकि लोगों में जो हरासमेंट है और जो लोगों ने इमीडिएटली एक्सपेंशन और हर चीज़ को स्क्रीच मार के हॉल्ट किया है, लोग अपने मतलब LCO पे कह रहे हैं कि जी खुलने वाली रोक रहे हैं, जिनकी खुली है वो कह रहे हैं ठहर जाओ पहले हम देख लें कि होगा क्या हमारा। तो इसको फौरन जो है वो एतमाद बहाल किया जाए इन्वेस्टर्स का वापस ले। सेफ कैलकुलेशंस बताती हैं कि पिछले साल के मुकाबले में 3-4 अरब डॉलर ज़्यादा की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो सकती हैं। ये तो साबित हो गया कि टेक्सटाइल सेक्टर हैज़ बीन डूइंग वेल और हमारे गुड्स की डिमांड है दुनिया में, कि ऑर्डर पाइपलाइंस फुल हैं और एक टेक्सटाइल पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है हुकूमत की तरफ से। अगले आने वाले दिनों में इसका ऐलान मुतवक्के है, इसका सपोर्ट दी जाएगी। जो सपोर्ट्स ऑलरेडी हैं मसलन कंसेशनरी इंटरेस्ट रेट का इनकी सहूलत हासिल है, इस तरह की चीज़ें, तो ये सपोर्ट इनके लिए जारी रहेगी कि टेक्सटाइल सेक्टर एक ग्रोथ सेक्टर बनने जा रहा है और एक सस्टेनेबल तौर पे ग्रोथ सेक्टर बनने जा रहा है। और टेक्सटाइल हमारा एक एक्सपोर्ट इंजन है क्योंकि ये इसको हमेशा एक फिक्स रखा गया था
पाकिस्तान में, लेकिन पिछले 2 साल से हमने देखा कि हमने मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पे मूव करा है, जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए फायदेमंद है। कि इंडिया या दीगर ममालिक के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया पिछले कुछ महीने में, और ये लग रहा है कि ये सस्टेनेबल तौर पे हमने हासिल कर लिया। ऐसा नहीं है कि कोविड खत्म होगा तो ये ऑर्डर्स चले जाएंगे। 6-7 रीजंस हैं जो हमें लग रहा है कि ये कहानी टेक्सटाइल सेक्टर की सिर्फ अगले 6 महीने की नहीं है, अगले साल की नहीं है, बट अभी मेरे ख्याल में तो मीडियम टर्म की है। तो मैं समझता हूँ कि इससे इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट को नुकसान हो रहा है। इस वक्त आपकी जो सारी कैप्टिव पावर जो है वो बंद पड़ी है। तो ये मैं समझता हूँ शुड बी समवन हेल्ड अकाउंटेबल। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट सिर्फ मसले बताए और मसलों का हल ना करे। आपके सर्कुलर डेथ्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी चोरी कंट्रोल नहीं हो रही, और आप जो है सिर्फ गवर्नमेंट एक ही काम किए जा रही है कि सिर्फ प्राइस बढ़ाई जाए। हालांकि इस मुल्क में इंडस्ट्रियल पोटेंशियल बहुत ज्यादा मौजूद है। ये दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। इसकी अपनी डोमेस्टिक नीड्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये इस किस्म के आए दिन जो मिसमैनेजमेंट जो हैं, मैं समझता हूँ इसको गवर्नमेंट देखे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जनाब। सर, ये कोई दिसंबर की रिपोर्ट थी और उससे 1 महीने पहले से भी और इस वक्त भी गवर्नमेंट के वज़रा बड़ा स्ट्रांगली बता रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर इज़ गोइंग टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि IMF से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और उसके नताइज भी साथ साथ आना शुरू हो गए हैं। वी हैव सीन कि गवर्नमेंट ने कल ₹1.95 फ़ी यूनिट बिजली में इजाफा किया है और IMF का कहना है कि ये आपको ₹6.50 पर यूनिट बिजली में इजाफा करना होगा 5.5 महीने में। सो गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में डेवलपमेंट को? पास्ट में क्या हुआ एंड गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं सर? जी, जो जहाँ तक ये है कि दिसंबर तक जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और तमाम चीज़ें जो है वो फेवर में ही जा रही थी और तमाम इकदाम हमारे सुने और कहे, मतलब उस पर अमल भी हो रहा था। उसमें एक तो 7.5 सेंट की बिजली और 6.5 की गैस की। तो बिजली तो बढ़ा के 7.5 की 9 सेंट हमारी मतलब इस बजट में ही हो गई थी, तो वहाँ पे तकरीबन 20-25% इजाफा हो गया। एट द मोमेंट टेक्सटाइल के लिए हमें जून तक जो है वो 9 सेंट है और उसके बाद उम्मीद की जाती है कि टेक्सटाइल पॉलिसी जो लॉन्ग अवेटेड है उसमें ये 9 सेंट को 4-5 साल के लिए फिक्स किया जाए, जबकि हमारे हिसाब से जो 7.5 सेंट होनी चाहिए जो पूरे रीजन का रेट। इसमें मसला ये है कि जो हमारे महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं दुगने तिगने भाव पे, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि उनको सही तरीके से नेगोशिएट करके और उनको मतलब जो उसमें उनको काबू करा जाएगा। तो मुझे बज़ाहिर लगता है कि इस मामले में तो कोई रिजल्ट नहीं निकला खातिर खा, और उनको करने के बजाय जो है वो फिर हस्बे साहब जो है वो आवाम पे लोड बांधा है, डालने की तैयारी हो रही है। और उसके लिए कल ऐसा इकदाम हुआ है जिससे पूरी इंडस्ट्री को स्क्रीचिंग हॉल्ट पे ले आए, चाहे वो स्पिनिंग से लेकर तमाम सेक्टर जो है जिसके अंदर गैस का काटना है। और गैस का भी अजीबोगरीब तरीके से कि जी पूरे मुल्क में जो है वो कैप्टिव पावर और ऐसी चीज़ों के लिए जो है वो हमेशा उल्टी पुल्टी किस्म की कोई रिपोर्ट्स बन जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा 2005 में एक रिपोर्ट बनी कि सनतों को गैस ना दें और हम चूल्हों में फूंक दें, तो उस वक्त 1000 घर को मिलती थी, 1000 सनत को मिलती थी। आज तकरीबन 4000 में से 1000 सनत को है और 3000 चूल्हों में जा रही है। उससे मुल्क को कितना फरोग हुआ है वो आप खुद जानते हैं, और वो जा भी रही है 100-150 रुपए में। तो हमेशा ऐसी पॉलिसीज दी जाती हैं कि मुल्क को गलत राह की तरफ चलाया जाए, और आप वो अगर रिपोर्ट स्टडी करें तो आप हैरान रह जाएं कि 10 साल बाद देखें कि कितना बड़ा नुकसान उससे मुल्क को हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक डार्क किस्म का डिसीजन है, और इसको अगर फौरी रिवर्स नहीं किया गया तो इन्वेस्टर का तो एतमाद ही खत्म हो जाएगा। लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक्सपेंशन हर चीज को रिव्यू कर रहे हैं, और आई थिंक सो कि जो इतनी मुश्किलों से चीजें अचीव हुई हैं वो दोबारा फिर जो है वो खराबी की तरफ जाएगी। अभी हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वो वहाँ पे अभी मैंने उनके बजट प्रपोजल्स में देखा था कि वो 6 से 7% रिबेट की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली वही शुरू हो जाएगा जो 13, 14, 15 में हमारी इंडस्ट्री की तबाही की कहानी थी कि वहाँ रिबेट आ जाएंगे, यहाँ मतलब हमारी इंडस्ट्री का तबाही आ जाएगी, कॉस्ट बढ़ा के हर चीज करके। ऐसा नेगोशिएशन जिसमें बाद में 2 या 6 रुपए बिजली बढ़ानी हो, उसके क्या फायदा हुआ? रीनेगोशिएट भी अगर इतना कमजोर किस्म का होना है तो उससे बेहतर है कि मतलब क्या कह सकते हैं।
तो सर ये जो IPP अभी तो मेजर आने बाकी हैं, जो अभी प्रोडक्शन में आएंगे उनकी कॉस्ट और ये सब होगी। अब उनकी लायबिलिटी को ठिकाने लगाने के लिए लोगों की गैस काटी जाएगी, ये मतलब सरेआम जुल्म है। सर ये जो IPPs के साथ गवर्नमेंट ने निगोशिएशन किए हैं और एग्रीमेंट साइन भी होने जा रहे हैं और MOU एक्सपेक्टेड है दिस थर्सडे, ये जो नेक्स्ट वीक में थर्सडे आ रही है वो एक्सपेक्टेड है कि MOU साइन हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? जी ये होनी तो चाहिए, मगर अभी तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। देखिए हम एज अ इंडस्ट्री तो जब समझेंगे कि जब हमारी जो बिजली अगर 15 रुपए की 12 रुपए की तो कोई मीनिंगफुल है, अगर 15 की आप जैसे बता रहे हैं कि 20 होनी है तो मतलब नेगोशिएट ना हुआ नहीं हुआ हमारे लिए। अब हमें ये कह देंगे कि जी 26 हो जाती है, हम नेगोशिएट नहीं करते तो इंडस्ट्री चलती भी नहीं है। मतलब आपने देखा ही है पिछले 5 साल में जो पिछली गवर्नमेंट के इंडस्ट्री में तबाही के अलावा हुआ क्या है, सिर्फ ये ओवर इन्फ्लेटेड IPPs लगे, उसको तरक्की का नाम दिया गया, वरना हकीकी तरक्की कुछ भी नहीं हुई। अब शुरू हुई है इन्वेस्टमेंट और अब ये इस किस्म की चीजें हैं। तो ये इनफैक्ट जो IMF कह रहा है इसको तो गवर्नमेंट को कम से कम होल्ड करना था, बिकॉज IPP से बातचीत के नतीजे में ऑलरेडी नतीजा आने वाला था। तो गवर्नमेंट ने आई थिंक ये बहुत ही अनटाइमली डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से गैस का तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, गैस का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। जी हम लोग तो ऑलरेडी महंगी तरीन ले रहे हैं। मतलब जो गैस है हमने अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए LNG का भी मुआहदा किया, इनसे 930 कर दिया अपना राइट सरेंडर करके, सिंध में होने के बावजूद और बलूचिस्तान में और होने के बावजूद हमने 930 एक्सेप्ट किया कि भाई चले आप शॉर्टेजेस में उसमें LNG मिक्स कर लें, सब कुछ किया है। तो उसके बाद अचानक से पता चले कि जी ये मार्च में अब आपको गैस भी नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो कोई ऐसे रूल्स आ जाए कि उसमें चंद लोगों को फायदा हो चंद लोगों को नहीं हो। तो ये तो ऐसी अजीबोगरीब पॉलिसी है कि जी 4 आदमियों को मिल जाए, ऐसे रूल ड्राफ्ट कर लो 50 को कट जाए। तो अंडरस्टूड। सर आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हुकूमत वक्त को तो आपका क्या मैसेज होगा? जी सर मेरा मैसेज यही होगा कि इस वक्त इस जो फौरन है जो गैस के सिलसिले में जो भी ये आया है इसको फौरन वापस करें, जो इसके और ताकि लोगों में जो हरासमेंट है और जो लोगों ने इमीडिएटली एक्सपेंशन और हर चीज़ को स्क्रीच पार के हॉल्ट किया है, लोग अपने मतलब LCO पे कह रहे हैं कि जी खुलने वाली रोक रहे हैं, जिनकी खुली है वो कह रहे हैं ठहर जाओ पहले हम देख लें कि होगा क्या हमारा। तो इसको फौरन जो है वो एतमाद बहाल किया जाए इन्वेस्टर्स का। वापस ले क्या कुछ दिख रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में? व्हाई आर यू सो रेलिश अबाउट इट? शाहिद साहब इसके 2 पहलू हैं। एक तो देखें ऑब्वियसली अगर हम नियर टर्म की बात करें तो डेटा हमारे सामने है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पिछले 6 महीने पर्टिकुलरली पेंडेमिक के बाद जो आहिस्ता नॉर्मल की तरफ हम जा रहे हैं, तो जिस तरह की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं और ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कदरी इम्प्रूवमेंट है। और ना सिर्फ आई थिंक हमारे ट्रेडिशनल लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल में, लेकिन अगर आप हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स की बात करें इसमें एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। तो पिछले 6 महीने में ये तो साबित हो गया कि टेक्सटाइल सेक्टर हैज बीन डूइंग वेल और हमारे गुड्स की डिमांड है दुनिया में। बावजूद इसके कि कोविड अभी भी दुनिया में इसके असरात हैं और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीन प्रोग्राम भी अभी वक्त लगाएगा पूरी दुनिया में, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी कर रही हैं। और अगर हम अगले 6 महीने की बात करें और अगले साल की बात करें तो जो हमारी टेक्सटाइल कंपनी से बात हो रही है, काफ़ियों का कहना यह है कि ऑर्डर पाइपलाइंस फुल हैं और समर तक के ऑर्डर्स बुक हुए हुए हैं। तो जिस तरह पिछले 6 महीने गुजरे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के, वैसे ही उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 महीने भी इतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये चीज़ जाहिर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स एक टेक्सटाइल पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है हुकूमत की तरफ से, अगले आने वाले दिनों में इसका ऐलान मुतवक्के है। तो इसमें भी तवक्को की जा रही है कि टेक्सटाइल सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, सपोर्ट दी जाएगी। जो सपोर्ट्स ऑलरेडी हैं मसलन कंसेशनरी इंटरेस्ट रेट का इनकी सहूलत हासिल है, इस तरह की चीज़ें, तो ये सपोर्ट इनके लिए जारी रहेगी। बट आई थिंक एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, आई मीन ये तो हमने अगले 6 महीने की बात कर दी, अगले साल की बात कर दी, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ें हमें चेंज होती हुई नज़र आई हैं, जिसमें जाहिर ये हो रहा है हमें कि टेक्सटाइल सेक्टर एक ग्रोथ सेक्टर बनने जा रहा है और एक सस्टेनेबल तौर पे ग्रोथ सेक्टर बनने जा रहा है। मैं अगले कुछ चंद सालों की अब बात करूँगा। देखें हुकूमत की तरफ से काफ़ी
पुश है एंड राइटली सो कि मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारी बढ़ाई जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और टेक्सटाइल हमारा एक एक्सपोर्ट इंजन है, इसको सपोर्ट की जाए। बट बहुत सारी चीज़ें देखें तब्दील भी हुई हैं जो इनके फेवर में गई हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि देखें अर्ली 2000s में अगर हम चले जाएं तो हमारी एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जीडीपी की 17% हुआ करती थी, और आज इम्प्रूव तो हुई हैं लेकिन आज भी 8 या 9% है, या बढ़ के अब शायद 10% हो गई होंगी। तो रियल टर्म्स में जीडीपी की उसमें अभी भी बहुत गुंजाइश बाकी है। लेकिन देखिए पिछले 15-20 सालों में हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास ना सिक्योरिटी थी, अब सिचुएशन बहुत बेहतर है सिक्योरिटी पे। एनर्जी सिचुएशन में अभी भी थोड़े से आई बिलीव चैलेंजेस हैं, लेकिन अब कदरे बेहतर है। ठीक है, एनर्जी सिचुएशन मुल्क में कंपेयर टू पिछले 5 साल 10 साल। अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट की, तो वो एक्सपोर्टर्स के लिए एक चैलेंज रहा है क्योंकि ये इसको हमेशा एक फिक्स रखा गया था पाकिस्तान में। लेकिन पिछले 2 साल से हमने देखा कि अब हमने मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पे मूव करा है, जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए फायदेमंद है। गवर्नमेंट पॉलिसीज मैंने बात करी कि जितना पुश इस सेक्टर पर है, शायद आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे इतना पुश है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन टेक्सटाइल या तो नंबर 1 पर होगा या नंबर 2 पर होगा, स्पेशली एक्सपोर्ट साइड। तो ये आई थिंक 5-6 चीजें हैं। और आई थिंक इसमें एक और चीज ये है कि ग्लोबल साइड की भी अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि इंडिया या दीगर ममालिक के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया पिछले कुछ महीने में। तो लग ये रहा है कि मे बी अगर चाइना यूएस की ट्रेड वॉर है या कोविड की वजह से कुछ सप्लाई चेन्स दुनिया में डिस्टर्ब हुई, तो पाकिस्तान की सप्लाई चेन्स इंटैक्ट थी। हमने ऑब्वियसली लॉकडाउन हमने मिड मई में उठा दिए थे, दुनिया उस वक्त भी लॉकडाउन मोड में थी, तो हमने बहुत सारे ऑर्डर्स हासिल किए हैं फ्रॉम कंपीटिंग इकोनॉमीज, और ये लग रहा है कि ये सस्टेनेबल तौर पे हमने हासिल कर लिया। ऐसा नहीं है कि कोविड खत्म होगा तो ये ऑर्डर्स चले जाएंगे। तो आई थिंक ये 6-7 रीजंस हैं जो हमें लग रहा है कि ये कहानी टेक्सटाइल सेक्टर की सिर्फ अगले 6 महीने की नहीं है, अगले साल की नहीं है, बट अगली मेरे ख्याल में तो मीडियम टर्म की है। तो अगर हम कंपेयर करें टू द पास्ट, बहुत अच्छी कंडीशंस नजर आ रही हैं फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर, और हमें तो ये ग्रोथ सेक्टर, हाई ग्रोथ सेक्टर के तौर पे नुमाया होता हुआ नजर आ रहा है। अंडरस्टूड। रज़ा, हम यहाँ पे छोटा सा वक्फा प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे रज़ा जाफरी से। ही हैज़ अ क्लियर व्यू अबाउट द टेक्सटाइल सेक्टर। ही फील्स के दिस इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट विच हैज़ टेकन द रियल नीडेड initiatives for the development and growth of the textile sector. रज़ा, मुझे ये बताएं कि जब हम आज की सिचुएशन को देखते हैं तो गवर्नमेंट ने आज के दिन मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंस किया और रेट को अनचेंज रखा। कल हमने देखा कि बिजली के जो रेट्स हैं 1.95 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दिए गए, और IMF से काइंड ऑफ कमिटमेंट है कि 6 रुपये पर यूनिट प्राइस को बढ़ाना है इन 3 ट्रांचेस और इंस्टॉलमेंट्स और 3 फेजेस में। तीसरी चीज़ ये है कि अभी हमने देखा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में आ गए हैं 5 महीने बाद। अब जैसे जैसे इकॉनमी अनफोल्ड होगी तो प्रेशर हर तरफ आएंगे। बहबूद सर्टिफिकेट पे तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने रेट्स बढ़ाए हैं मगर पॉलिसी रेट में नहीं बढ़ाए। सो गोइंग फॉरवर्ड इन सारी डेवलपमेंट्स को, इकोनॉमिक साइड पे जो चेंजेस ज़ाहिर है इकोनॉमी के खुलने से आएंगी, वो टेक्सटाइल सेक्टर की डेवलपमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करेंगी? जी बिल्कुल, आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया सेंट्रल बैंक ने, एंड एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक शरह सूद को 7% पे ही मेंटेन किया गया है। देखें, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में एक और की टेक अवे सेंट्रल बैंक ने जो करा है वो फॉरवर्ड गाइडेंस दी है। मेरी मेमोरी में तो नहीं है कि इतनी क्लियर गाइडेंस सेंट्रल बैंक ये दे रहा है। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि जब तक ऑब्वियसली इकॉनमी एक और मुस्तहकम नहीं हो जाती, और ऑलरेडी हो रही है, और कोविड के असरात और मजीद कम नहीं हो जाते, तो इंटरेस्ट रेट्स की सतह यहीं पे बरकरार रखी जाएगी। इन द नियर टर्म की बात करिए तो यानी कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि मार्च में ड्यू है, आप ये समझ लें कि अनलेस कोई अनहोनी चीज़ हो जाए, इंटरेस्ट रेट्स अभी नहीं बढ़ेंगे। जैसे आपने कहा बहबूद रेट पे रेट्स बढ़ाए हैं, विच इज़ फाइन। सीनियर सिटीजन्स को आई थिंक फ़ायदा होना चाहिए हाई रेट्स का। लेकिन अगर आप पूरी इकोनॉमी की बात करें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, इसमें टेक्सटाइल सबसे बड़ा हिस्सा है। अगले 3 महीने मैं तो शायद ये भी कहूँगा कि शायद अगले 6 महीने इंटरेस्ट रेट्स
नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो आई थिंक ये जो अनसर्टेनिटी की अगर थोड़ी बहुत फिजा, आप कह सकते हैं कि जी IMF प्रोग्राम आ रहा है, तो कुछ लोगों का खदशा ये होता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं जब भी IMF प्रोग्राम शुरू होता है या रिज्यूम होता है इन दिस केस। तो आई थिंक वो खदशात आई थिंक अब रेलेवेंट नहीं रहे हैं। Okay. और मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, कि अगर उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ कैपेसिटीज को बढ़ाना है, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन्स लेने हैं, तो वो अब थोड़ी कॉन्फिडेंस के साथ के ले सकता है कि ऐसा नहीं होगा कि अचानक रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे। और दूसरी चीज जो सेंट्रल बैंक ने बात करी है कि देखिए, आपको याद होगा कि जब कोविड नुमाया हुआ था तो इंटरेस्ट रेट्स बड़ी तेजी से गिराए गए थे, 13.5% से 7% जो अब है। तो सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स आगे जाते हुए जब भी बढ़ाए जाएंगे तो ग्रेजुअली एंड स्लोली बढ़ाए जाएंगे। तो ये भी कंसर्न पुट टू रेस्ट हो जाता है कि झटके से इंटरेस्ट रेट ऊपर तो नहीं हो जाएंगे। तो आई थिंक ये जो चीज है बड़ी कॉन्फिडेंस देने वाली चीज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कि अगर अभी तक कोई शख्स या कोई कंपनी थोड़ी मुताद थी कि अभी रुक जाते हैं, आगे का नहीं पता, तो आई थिंक ये गाइडेंस थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे देगी इंडस्ट्रीज को एंड इकोनॉमी को। देखिए, जहां तक पावर टैरिफ्स की आपने बात करी, ऑफ कोर्स ये ज़ाहिर एक IMF प्री कंडीशन है। इसके भी देखें, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक तरह से ये चीज़ ज़रूरी है, अनअवॉइडेबल है। मेरे ख्याल में इसमें अगर इससे सर्कुलर डेट का खसारा कम होता है तो ओवरऑल इसके पॉजिटिव्स नुमाया होंगे। एंड आई थिंक इकॉनमी एक अपनी स्टेबलाइजेशन फेज में है और ग्रोथ फेज की तरफ बढ़ रही है। मेरे ख्याल में इकॉनमी में इतनी गुंजाइश है, इतनी ताकत है कि वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और आई थिंक बिजनेस कॉन्फिडेंस या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इससे शायद इतना अफेक्ट ना हो। तो आई थिंक बिग पिक्चर को देखें ऑब्वियसली हम लोग तो यही चाहेंगे कि जितने कम रखे जाए पावर टैरिफ्स उतना अच्छा है, लेकिन अगर बड़े पिक्चर में देखें तो ये बट IPPs के साथ भी तो बात बनती हुई नहीं आ रही ना। एवरी वीक वी आर हियरिंग के MOU साइन हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। आई थिंक मैटर ऑफ टाइम है। आई थिंक MOUs पे काफी पेशरफ्त हुई है। अब तो बात आई थिंक हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में है कि ऑब्वियसली अब तो बात शायद पेमेंट रिलीज बट कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट, अब काफ़ी तेज़ी कर दी है, लेवरेज भी 40 बिलियन पे इस चक्कर में चली गई है। बट बिकॉज IPPs के फ्रंट पे कुछ नहीं हो रहा, बाजार में आपको दिखता है मिसाइल आते हुए शॉर्ट टर्म के लिए? वैसे करेक्शन तो ड्यू है जी। देखिए, करेक्शन एक तरह से इस तरह से आई हुई है कि ऑब्वियसली हमने अगर जनवरी टू डेट हम बात करें तो 5% हम अप है, और अगर हम कोविड की ट्रफ से बात करें पिछली मार्च से तो हम तकरीबन 65% अप है। तो एक ऑब्वियसली नेचुरल सोच इस तरफ जाती है कि करेक्शन हो सकती है। एक तरह से करेक्शन के फेज में ही है हम। 46,000 के लेवल पे बाजार थोड़ी सी फंस रही है। लेकिन आई थिंक ऑब्वियसली जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में कॉन्फिडेंस आया है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ठीक है जी, रोल ओवर वीक भी है, बट आई थिंक बिग पिक्चर ये है कि इंटरेस्ट रेट का ना बढ़ना और आई थिंक फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर ना बढ़ना, आई थिंक ये बड़ा कॉन्फिडेंस इंड्यूसिंग मूव है। और मुझे तो ये लग रहा है कि 46,000 की सतह जो अब एक रेजिस्टेंस के तौर पे थी, वो अब न्यू सपोर्ट बन जाएगी। एग्जैक्टली आई फुल्ली एंडोर्स योर व्यू। मुझे ये बताएं कि नंबर ऑफ ब्रोकरेज हाउसेज हैज सेड कि ये गोइंग फॉरवर्ड 2021 बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। करेंसी में स्टेबिलिटी भी दिख रही है, एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं और पॉलिटिकल नॉइज़ भी बिल्कुल मैनेज हुई हुई नज़र आ रही है। सो डू यू अग्री विद द व्यू कि बाज़ार 60,000 का लेवल देख सकती है 2021 में? सानी साहब, मैं अब तो आई थिंक आपको कहूँगा जितना पॉजिटिव और जितना इनकरेज्ड हम अभी फील कर रहे हैं, आई थिंक पिछले 3-4 साल में इतना पॉजिटिव हम नहीं थे। मेरे ख्याल में अभी भी अगर आप मार्केट को देखें तो अपने दुनिया की मार्केट्स अगर जहाँ ऑल टाइम हाई के करीब है तो हमारा अभी भी उसमें 15% गुंजाइश है और हमारी वैल्यूएशन भी अभी तकरीबन 15% नीचे है कंपेयर टू आवर नॉर्मल मीन। तो हमें तो कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम अपनी मीन वैल्यूएशन पे आ जाएं तो ही बाजार 55,000 हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली अगर ग्रोथ पिकअप करती है तो मैं बिल्कुल 60,000 को रूल आउट नहीं करूंगा इस साल। आई थिंक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है कि ये आप अचीव कर लेंगे। आई थिंक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी मार्केट। आई थिंक रिस्क जो आपने मेंशन करा, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी,
आई थिंक पिछले सालों के मुकाबले में ये बहुत मैनेजेबल नजर आ रहे हैं। देखिए, हर मार्केट, हर इकोनॉमी में रिस्क होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस दफा 2021 के लिहाज से अगर बात करें तो रिस्क बहुत मैनेजेबल हैं और आई थिंक पॉजिटिव्स आई थिंक इस साल थोड़े ज्यादा हावी होंगे। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस साल एक नया हाई बनाएगा इंडेक्स। सुपर। सो कमिंग बैक टू द बेसिक, टेक्सटाइल सेक्टर में अगर किसी ने व्यू लेना हो, लॉन्ग व्यू लेना हो, मीडियम टर्म व्यू लेना हो, किस टाइप का कैपिटल गेन वन कैन एक्सपेक्ट इन 2 to 3 years टाइम और 5 years होराइजन? सानी साहब, आई थिंक मैं तो पहले ऑब्वियसली एज अ सेक्टर बात करूंगा। देखें, हिस्टोरिकली इस सेक्टर को ग्रोथ सेक्टर नहीं माना गया और इस सेक्टर को जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल दिए गए हैं वो मार्केट से डिस्काउंट पे दिए गए हैं। जहां मार्केट 8 या 9 टाइम्स या 10 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे थी, ये सेक्टर 4 या 5 इसी रेंज पे था। आई थिंक अब इस सेक्टर को ग्रोथ सेक्टर समझना चाहिए, इस सेक्टर को प्रीमियम मल्टीपल्स मिलने चाहिए। अगर बाजार 7 या 8 के पी पे है, इसको 10 के पी पे चलना चाहिए। आई थिंक इन जनरल मैं ऑब्वियसली स्टॉक्स के तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि बड़ी कंपनीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, आई थिंक उनमें फोकस करें तो अभी भी बहुत वैल्यू मिलती है। तो बड़ी कंपनीज और एक्सपोर्ट में तो यही कहूँगा कि उसमें ना सिर्फ ये साल, लेकिन अगर आप अगले 3 साल का भी एक व्यू लें तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि चीज़ें इनकी फेवर में जाएंगी। ये अच्छे नंबर्स पोस्ट करेंगे, ना सिर्फ अगले 1-2 रिजल्ट्स में पर अगले 3-4 साल के रिजल्ट्स में। तो ये वुड बी माय एडवाइस कि जी बिल्कुल इस सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छी एलोकेशन दे। ये सेक्टर वो वाला सेक्टर नहीं रहा जो पिछले 3-4 साल वाला सेक्टर। कैपिटल गेन कितना वन कैन एक्सपेक्ट? सर देखें, मेरे ख्याल में अगर हम इंडेक्स की बात करें तो हम यहाँ से तकरीबन 20 से 25% की रिटर्न देख रहे हैं अगले 12 महीनों में। टेक्सटाइल सेक्टर इससे ज्यादा देख रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा इंडेक्स को, दैट्स आवर व्यू। यानी फूड एलाइड से भी जो कि 28-30% है, शायद उसको भी बीट कर जाए। जी बिल्कुल। देखिए, फूड सेक्टर, फार्मा सेक्टर भी अच्छे हैं अपनी जगह, लेकिन वो ऑलरेडी एक प्रीमियम मल्टीपल्स पे चल रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में अभी बहुत गुंजाइश है, बहुत आपको अर्निंग्स पे सरप्राइज देने की और वैल्यूएशंस को एक्सपैंड होने की। तो आई थिंक दोनों चीजें जो ये कंबाइन होंगी तो ये आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर देंगी। तो आई थिंक ओवरवेट होना चाहिए टेक्सटाइल को निस्बतन उसके वेट इन द केसी 100। सुपर ग्रेट। जहाँ तक देखें जी करंट अकाउंट डेफिसिट का ताल्लुक है, वो काफ़ी महीनों से वो जो है पॉजिटिव आ रहा था और इस महीने अब जो है ये दोबारा इसका एक इफेक्ट आया है। अब ये आया क्या 1-8 महीने के लिए वक्ती है या ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये सिलसिला इस तरह ही चलता है? तो ये एक अपनी जगह, क्योंकि करंट डेफिसिट अगर बरकरार रहा तो फिर आपकी करेंसी भी स्टेबल नहीं रहेगी, फिर वही मसले होंगे रुपए की डिप्रिशिएट करना और इस किस्म के मसाइल फिर आपके सामने आएंगे। तो जब रुपया डिप्रिशिएट होता है तो नेचुरली उसके आगे फिर महंगाई खड़ी होती है। तो एक पहला जनाब इस पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गवर्नमेंट फोकस करे इकोनॉमी पर और दूसरा था कि ये जो गैस की जो बिला वजह जो मैं समझता हूँ कि मिसमैनेजमेंट है टोटली, और गवर्नमेंट ने तकरीबन 3-4 महीने पहले ही कह दिया था कि इस साल जो है गैस की लोड शेडिंग ज्यादा होगी। मुझे समझ नहीं आती कि ये एनर्जी की प्राइसेस इतनी नीचे होने के बावजूद और हमारे पास 2 LNG टर्मिनल होने के बावजूद इस मुल्क में अगर फिर भी गैस की अपना लोड शेडिंग हो रही है LNG की, तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल एक सही मिसमैनेजमेंट के ज़िम्मे में आती है और किसी न किसी को इसका अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार हो। क्योंकि आपकी मईशत जैसे ही चलने लगती है कुछ बेहतरी आती है सिस्टम के अंदर और लोग ज़रा इंडस्ट्री की तरफ राग़िब होते हैं, तो साथ ही अगर इस किस्म के जो मसाइल सामने आए तो मैं समझता हूँ कि इससे इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट को नुकसान हो रहा है। इस वक्त आपकी जो सारी कैप्टिव पावर जो है वो बंद पड़ी है। तो ये मैं समझता हूँ दे शुड बी समवन हेल्ड अकाउंटेबल। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट सिर्फ मसले बताए और मसलों का हल ना करे। हालांकि सारी दुनिया, बहुत सारी लोग, दुनिया जो है वो
LNG और अपनी एनर्जी इंपोर्ट करती है, तो हमें पता होता है कि सर्दियों में हमारी डिमांड कितनी बढ़नी है, क्योंकि डेफिनेटली डोमेस्टिक भी एज वेल एज इंडस्ट्रियल जो आपका जो इस्तेमाल है वो भी सर्दियों में बढ़ता है, खासतौर पे डोमेस्टिक बढ़ता है। तो ये इकोनॉमी को इस तरह नुकसान पहुंचाना और मिसमैनेजमेंट इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। और तीसरी बात थी आपकी ये जो कॉन्टिन्यूसली ये जो बिजली की जो प्राइस आए दिन बढ़ रही है, मैं समझता हूँ इससे भी आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है। और उसका भी एक डेफिनेटली तो सिस्टम ठीक है के साथ रहा था, लेकिन अब जब आप कंटिन्यूसली कॉस्ट ऑफ डूइंग करते जाए तो फिर आपका करंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, क्योंकि लोकल आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिस्करेज होगी और जो है गुड्स जो है वो कम्पीट लोकल इंडस्ट्रीज का उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकेगी। मैं समझता हूँ कि उसका भी नुकसान है। चोरी को रोका जाना चाहिए, सिस्टम को इम्प्रूव किया जाना चाहिए और जो एफिशिएंट सिस्टम आपके पास मौजूद है उसको चलाएं, ना कि उस सिस्टम को चलाएं जो नॉन एफिशिएंट है। और इसमें पूरी की पूरी मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी अटेंशन की गवर्नमेंट को देने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ आपके सर्कुलर डेथ्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी चोरी कंट्रोल नहीं हो रही और आप जो है सिर्फ गवर्नमेंट एक ही काम किए जा रही है कि सिर्फ प्राइस बढ़ाई जाए। तो मेरे ख्याल में ये लॉन्ग टर्म में ये आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है और आपके इससे आपके मुल्क को इसका काफी नुकसान हो भी रहा है और मजीद भी होता रहा है। हालांकि इस मुल्क में इंडस्ट्रियल पोटेंशियल बहुत ज्यादा मौजूद है, ये दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, इसकी अपनी डोमेस्टिक नीड्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये इस किस्म के आए दिन जो मिसमैनेजमेंट जो हैं, मैं समझता हूँ इसको गवर्नमेंट देखे और ये जो चीज़ें हैं ये दोबारा रिपीट ना हो। जब निसार साहब टेक्सटाइल के बारे में गवर्नमेंट कह रही है कि इट्स अ हॉलमार्क ऑफ देयर सक्सेस स्टोरी, पास्ट 6 से 7 महीनों में 1.25 अरब के आसपास एवरेज रहा है, $1.25 अरब एक्सपोर्ट पर मंथ। सो गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन अबाउट इट, स्पेशली कि कोविड के टाइम में टेक्सटाइल सेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड भी टेक्सटाइल पॉलिसी के बारे में कह रही है कि इससे बिजनेसमैन जो हैं वो बड़े खुश होंगे और पाकिस्तान का इनफैक्ट फ्यूचर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट टेक्सटाइल के हाथों में। आप क्या कहते हैं? देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी कहीं मिली है उस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा पाएं। दुनिया इस वक्त कोविड का शिकार है, बहुत सारे ममालिक जो हैं जो एक्सपोर्ट करते थे उनके ऑर्डर्स अगर हमारे पास आ गए हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा होने के बावजूद भी, तो हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था और इंडस्ट्री को जो एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकालते और इसमें सही मैनेजमेंट करते। मैं ये कोई बात नहीं है कि सारी दुनिया में एक निज़ाम चल रहा होता है, पाकिस्तान में क्या अकेले मुसीबत आई हुई है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी जब भी हमें मिलती है हम उसका फिर वो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जब नहीं उठा पाते तो नेचुरली फिर वही रोने होते हैं कि लोग जो है वो जो है फिर वो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी इंडस्ट्री से हटके, क्योंकि इंडस्ट्री वायबल नहीं रहती, फिर आपकी रियल इस्टेट की तरफ चली जाती है और दूसरे कामों की तरफ चली जाती है। तो मेरे ख्याल में हमें बड़ा फोकस होना चाहिए। इस मुल्क की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, जिस तेजी से इस मुल्क को रोजगार चाहिए, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, भले वो टेक्सटाइल हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो, लोकल इंडस्ट्री हो, हर किस्म की इंडस्ट्री को बचाने की ज़रूरत है। अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट की अवलीन जिम्मेदारी है ताकि इस मुल्क में रोजगार जनरेट रहे। शुक्रिया अंजुम निसार साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गवर्नमेंट अगर रोज़गार की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट नहीं कर पा रही है तो जो ऑलरेडी क्रिएटेड है या जिन सेक्टर में इनफैक्ट सब बिकॉज ऑफ सम बिजनेस एक्टिविटी पीपल आर ऑन एम्प्लॉयमेंट, उसको तो कम से कम गवर्नमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो न सिर्फ कैपिटल मार्केट बल्कि कैपिटल मार्केट से बाहर भी डिस्कशंस में है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट और मुखालिफ भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में गवर्नमेंट रियल एंड जेन्युइन एफर्ट्स कर रही है और जिसके नताइज भी आते हुए दिख रहे हैं। सेफ कैलकुलेशंस बताती हैं
कि पिछले साल के मुकाबले में 3-4 अरब डॉलर ज़्यादा की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो सकती हैं। बट कमिंग टू द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, जो बिजनेसमैन हैं उनको शदीद मसाइल हैं, और जब उनकी बातें आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये तो सारे के सारे शो स्टॉपर हैं, मगर जब आप बड़े कैनवस पे चीज़ों को देखते हैं तो आपको लगता है कि 20 साल में जो चीज़ें नहीं हुई वो पहली दफ़ा और हो रही, अगर हो रही हैं तो डाउन द रोड 5 से 10 साल में पाकिस्तान का लैंडस्केप जो है वो इकॉनमी का, बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर, काइंड ऑफ बूमिंग टेक्सटाइल सेक्टर, वो कितना अच्छा हो सकता है। सो कमिंग बैक टू दिस इशू, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों को नाराज़गी है बिज़नेस कम्युनिटी को, कि आपने कहा हुआ था कि बिजली के जो चार्जेस हैं आईपीपी से डायलॉग के नतीजे में कम से कम 6 से 7 रुपये, इस तरह की स्पेकुलेशंस थी, बाज़ार में कैलकुलेशंस थी कि वो कम हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने IMF के कहने पर 1 रुपये 95 पैसे बढ़ा दिए, और ये बाज़ार की बात है, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, कि 6 रुपये 3 किस्तों में 5 महीने में बढ़ाए जाएंगे। सो IPPs तो वो सफ़ेद हाथी कह लें, मगरमच्छ कह लें, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो बहरहाल अनटचेबल हैं। उनके पैसे कम होने से पहले पैसे बढ़ेंगे और फिर लोग सहरा या हार पहनेंगे और कहेंगे कि हमने 6 रुपये कम करा दिए, लेकिन 7 रुपये पहले बढ़ा चुकेंगे, हो चुकेंगे।